हाय पाइसीज, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओह वेट, लेट्स सी पाइसीज, थैंक यू। कितनी चिंता करते हो आप पाइसेस, लाइक सीरियसली आप बहुत टेंशन लेते हो चीज़ों को लेकर के। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते थे, टेंशन मत लिया करो। बिकॉज देखो, एक चीज़ होती है कि सोचना अच्छा होता है किसी चीज़ के बारे में। पाइसेस, इस बात को समझ के चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज़ के बारे में सोचना बहुत अच्छा होता है कि चलो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, चलो हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है क्या नहीं, वो चीज़ अच्छी होती है। लेकिन जब वो चीज़ स्ट्रेस में बदल जाए, है ना, जब वो चीज़ स्ट्रेस में बदल जाए तो समझ जाओ वो चीज़ अब आपके दिमाग से जल्दी निकलेगी नहीं, और वो चीज़ अब आपको परेशान करती रहेगी। तो सोचना है चीज़ों के बारे में सही है, सोचो आप, लेकिन स्ट्रेस मत लो कोई भी चीज़ को लेकर के। बिकॉज जब आप कोई चीज़ को सोच रहे हो तो खुद पे यकीन रखो कि आप कर लोगे कुछ ना कुछ, है ना। फिर स्ट्रेस नहीं लेना आपको, तो स्ट्रेस मत लिया करिए, ठीक है। बस सोचा करिए लेकिन स्ट्रेस मत लिया करिए। लेट्स सी, थैंक यू। आई एम सो सॉरी अगर आपको कोई नोटिफिकेशन की आवाज़ आई है तो। वी हैव नंबर 24, कॉल अ फ्रेंड टुडे। सितंबर के मंथ में अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है या फिर कोई चीज़ है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही है, या फिर किसी को लेकर के कोई डाउट हो रहा है आपको। कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान को लेकर के हमें डाउट होने लगता है कि ये इंसान ट्रू है या नहीं, कहीं ये इंसान झूठा तो नहीं है, सच्चा तो नहीं है, ये इंसान को लेकर के हमारी इंटेंशंस क्या है। हाँ, तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो भी डाउट हो रहा है सितंबर के मंथ में किसी इंसान को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, आप उस डाउट को क्लियर करो, आप उस डाउट के बारे में पूछो। डेफिनेटली वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, या तो फिर टैरो के ज़रिए हो सकता है, या तो फिर यू नो आप उसी इंसान से क्लियर कर सकते हो। लेकिन यस, आपको वो डाउट क्लियर करना है। अगर आप दिल में बात लेकर के चलोगे, या फिर अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है एंड बस आप दिल में लेकर के चलोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आप परेशान होते रहोगे उस चीज़ को लेकर के। तो बेसिकली क्लियरिटी मांगना है आपको यूनिवर्स से। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है कि वो चीज़ ट्रू है कि नहीं है। तो बेसिकली आपको यूनिवर्स से उसका आंसर मांगना है, ठीक है। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग के घर में कोई पेट है ना, एंड अगर इन दिनों आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, देन आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, 2-3 मिनट का, 5 मिनट का, आप उसके साथ खेलो, आप उसके साथ हंसी मजाक करो, मस्ती करो बेसिकली। बिकॉज उससे क्या होता है, आप भी खुश रहोगे और वो जो भी पेट है वो भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपके घर पे कोई पेट है तो वो भी बहुत अकेला है, एंड आप भी इन दिनों बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। तो थोड़ा सा जैसे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ भी। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो, देन आप किसी से सजेशन मांगो, या फिर यूनिवर्स से बोलो आप कि वो आपको क्लैरिटी दे। वी हैव नंबर 28, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग कोई काम कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, एंड कुछ लोग कोई, अगर कोई ऐसा काम है आपका जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हो, एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन दिनों की आपको वो काम करना चाहिए कि आपको कुछ नया करना स्टार्ट करना चाहिए। तो एंजल्स आपको इस लिहाज से यही कहना चाहते हैं कि एक बार उस काम में ना आप अगर, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप हर वक्त इसी चीज़ के बारे में सोचते हो, लेकिन कभी कभी ये चीज़ आप सोचते हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें ये ना यार मुझे वर्थ इट नहीं, मतलब मुझे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, मुझे वर्थ इट मनी नहीं लग रही, है ना। अगर ऐसा है तो आप 2 पल के लिए जब भी आप अपना काम कर रहे होते हो तो पैसों को हटा दिया करो। उस टाइम पे ये थिंकिंग मत लाया करो कि मेरे पैसे, मतलब मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो वर्थ इट नहीं है ना। उस थिंकिंग को हटा के अपने काम को करा करो, खुले दिल से करा करो। बिकॉज आप इस चीज़ को सोच के करा करो कि इस काम के लिए मुझे चुना गया गया है, मैं इस काम को कर रहा हूँ, किसी और को नहीं चुना गया है। कहीं ना कहीं आपके अलावा भी और लोग ट्राई करते हैं उस काम में, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपको चुना गया है, तो आप खुले दिल से करा करो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है उस काम के लिए, है ना। सिर्फ आपको चुना है, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपना 100% दो। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो एक जगह पर
है ना, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस काम को अच्छे से करो, खुले दिल से करो, है ना। तो बेसिकली एक बार इस चीज़ को सोच के करा करिए कि यूनिवर्स ने मुझे अगर इस काम के लिए चुना है तो कहीं ना कहीं मुझे खुले दिल से करना चाहिए, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बाकी सब तो यूनिवर्स देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो बिलीव करते हैं उनको ये बात समझ आएगी। लुक, अगर आप अपने काम में 100% दोगे, अगर यूनिवर्स ने आपको किसी काम के लिए चुना है एंड अगर आप उस काम में 100% दोगे बिना ये सोचे कि मुझे उस चीज़ में अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उन चीज़ों को हटा के अपने काम के ऊपर 100% फोकस करोगे ना, एंड भूल जाओ, पैसों को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अपने काम में 100% दोगे ना, कैसे 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 होगा, लेकिन आपको बेसिकली आप आपकी जो थिंकिंग है कि मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, वो आपको मिल ही जाएंगे। देखना, आपका प्रमोशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपको जो चाहिए है वो मिल ही जाएगा, है ना। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है तो वो कोई आपको दुख नहीं होने देंगे जब आप यू नो खुले दिल से मदद करोगे लोगों की। तो मुझे ऐसा लग रहा है खुले दिल से मदद करा करिए एंड इस चीज़ को सोच के करिए कि यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपका फ़र्ज़ बनता है करना, ठीक है। और भी लोगों को वो चुन सकते थे यूनिवर्स, लेकिन उन्होंने मुझे चुना, तो शायद मैं काबिल हूँ, तो मुझे करना है, अपना 100% देना है। ये सोच के एक बार करके देखिए, देखिएगा आपको ऐसा लगेगा कि यस, आप वो ना फीलिंग आएगी आपको कि हाँ शायद यही काम मेरे लिए बना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना इतने ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों में अटक के रह जाते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम इस अर्थ पे कुछ करने के लिए भी आए हैं, हमारा कोई सोल पर्पस भी है, लाइफ मिशन भी है। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, हम सिर्फ पैसों के पीछे या फिर मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम पे जब आप उन चीज़ों को हटा के देखोगे ना तो आपको आपके काम में बहुत बेस्ट महसूस होगा, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी सर्विस आप लोगों को दे रहे हो, खुले दिल से दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को भी इग्नोर करके खुले दिल से दीजिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव विशेस नंबर 35। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो सितंबर के मंथ में अगर आप कोई विश भी मांग रहे हो, जैसे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो मैनिफेस्टेशन बेसिकली पूरी हो रही है। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है आपको। जैसे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा, ठीक है, ताकि क्या होता है कभी कभी ना, हम तो सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये चीज़ हमें ये चीज़ हमारे पास होनी ही चाहिए, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, हम मैनिफेस्ट तो कर देते हैं, हम उसका आउटकम नहीं देखते कि अगर ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। हम मैनिफेस्ट तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उससे खुश नहीं रहते, राइट। तो बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप जो भी मांग रहे हो, जो भी विश कर रहे हो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग कि मेरे लाइफ में मैं हार्ड वर्किंग बन जाऊँ, है ना, मैं भी हार्ड वर्क करने लगूँ, तो अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा आपको हार्डवर्क करके देगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो उसमें जो आपको मेहनत लगेगा, मतलब जितना आपको अभी मेहनत लगता है उससे 2 गुना ज़्यादा, जस्ट एन एग्जांपल, 2 गुना ज़्यादा वो मेहनत बढ़ जाएगा, है ना। प्रेशर जो होगा काम का जो टेंशन होगा, वो जो मेहनत होगा वो आपको ही करना है, वो आपको ही असर होगा उन सारी चीज़ों का, है ना। तो थोड़ा सा सोच के मैनिफेस्ट करना है जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके ज़रिए आप जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका बेसिकली आउटकम देखना है कि एट द एंड वो काम आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली सोच समझ के जो भी मैनिफेस्ट करना है बिकॉज जो भी मैनिफेस्ट करोगे सितंबर के मंथ में वो सारी मैनिफेस्टेशन आपको पूरी होते हुए दिखाई देंगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। Pisces, वी हैव 2 ऑफ सूट्स। करेंटली यू आर वेरी कन्फ्यूज, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका रास्ता क्या है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have 8 of Pentacle, then we have the Lovers। आई थिंक ये कार्ड रिवर्स में आया है ना, ऐसे आया है तो ये रिवर्स में आया है। Then we have 2 of Cups in reverse, oh then we have 5 of Swords, and then we have 9 of Pentacles। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्टली 2 ऑफ सूट से कि अगर बहुत टाइम से कोई कन्फ्यूजन में आप हो, बहुत टाइम से कोई चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, देन आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। लुक, 2 ऑफ सूट्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि बहुत टाइम से कोई चीज़ में आपको आंसर नहीं मिल रहा है,
बहुत टाइम से कोई चीज़ में आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं बीच में आप स्टक होके रह गए हो, तो उस सिचुएशन से सितंबर के मंथ में आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है पाइसेस, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मुझे समझ ही नहीं आता मुझे इंट्यूशन कब आती है और इंट्यूशन की आवाज़ क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको दो चार चीज़ें बताऊँगी जिससे आपको समझ आ सकता है इंट्यूशन क्या होती है। लेकिन उसके बाद आपको मेडिटेशन भी करना है। भले आपका बिजी शेड्यूल कितना भी हो पाइसेस, बिजी तो हर कोई इंसान ही होता है ना। तो मैं मानती हूँ कुछ कुछ लोगों का काम बहुत डिफिकल्ट होता है, बट लुक, आपको जितना भी टाइम मिलता है या फिर सोने से पहले ही अगर आप मेडिटेशन करो तो ज़रूर कर सकते हो, तो ज़रूर करना। बिकॉज लुक, मेडिटेशन आपकी इंट्यूशन को बढ़ाती है। जितना ज़्यादा आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा, इंट्यूशन को एक टाइम के लिए रहने दो, लेकिन अगर जितना ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा ना, उतना ज़्यादा आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाओगे। सो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को यहाँ पे टाइम मिलता है लेकिन वो खाली टाइम में बस ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। उससे अच्छा ना आप उस टाइम को सही जगह पे लगाया करो, मेडिटेशन कर लिया करो। बिकॉज मेडिटेशन आपके माइंड को पीसफुल रखता है। एंड जब तक आप काम रहोगे, जब जब आप एकदम शांत रहोगे, जब तक आपका मन शांत रहेगा ना, तब तक कितनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको वो चीज़ आप उस चीज़ में पैनिक नहीं करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बेसिकली मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है। मन शांत रहता हो तो एंजल्स की आवाज़, आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली आती है, और जब ये दोनों चीज़ें आती है तो कोई भी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन यूं ही मिल जाता है ना। तो ये एक छोटा सा मैसेज कि अपनी इंट्यूशन को इंट्यूशन की आवाज़ सुनने के लिए मेडिटेशन करिए, और इस चीज़ के लिए भी करिए ताकि आपका माइंड पीसफुल रहे। बिकॉज करेंटली आपको पीस की ज़रूरत है, सारी चीज़ें एक जगह है, आपको शांति की ज़रूरत है ना। बिकॉज मे बी अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत हेक्टिक मंथ रहा है, बहुत सारा काम रहा है आपको। तो मेडिटेशन करिए, सुबह उठ के अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करिए, सोने से पहले कर सकते हो तो ज़रूर करिए, लेकिन मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लुक, अब मैं बताती हूँ इंट्यूशन की आवाज़ क्या होती है। इंट्यूशन बेसिकली एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको इंट्यूशन आ रही है किसी चीज़ को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने सर्विस के कार्ड को देखा, अब आप इस कार्ड को देख रहे हो अच्छे से, देखो मैं आपको बताती हूँ, आप इस कार्ड को देख रहे हो अच्छे से, ठीक है। आई नो फोकस का इशू है। लुक, अब आप इस कार्ड को अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। इस कार्ड को देखते देखते आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी, एक अंदर से कोई एक बात, एक कोई फीलिंग जैसी कुछ आएगी कि हाँ, लाइक कुछ तो है इस कार्ड में, कुछ तो बात है। फिर अचानक से आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, और वो जो थॉट आता है वही आपकी इंट्यूशन होती है। और वो जो उससे पहले जो आपको फीलिंग होती है वो आपका सिक्स सेंस आपको बता रहा होता है कि आपको इंट्यूशन आने वाली है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक सिंपल सी चीज़ है, समझने की देर है बस। इंट्यूशन के ऊपर काम करोगे ना तो समझ जाओगे इस छोटी सी बात को। तो बेसिकली इंट्यूशन के ऊपर काम करिए ताकि और क्लियर आप रह सको अपने लाइफ में, ताकि और कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान ना करे, कोई भी चीज़ आपको परेशान ना करे। एट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, सच में। लाइक आप ना रात दिन एक करके मेहनत करते हो, रात दिन एक करके काम करते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, आपको आप दुनिया को भूल जाते हो काम करते करते। ऐसा है कि आप काम करते करते दुनिया को भूल जाते हो, आपको होश ही नहीं रहता टाइम कितना हो रहा है, आपको होश ही नहीं रहता कि आपको खाना खाना है। कभी कभी तो आपको समझ आता है कि हाँ मुझे भूख लग रही है, लेकिन कभी कभी इतना काम में गुम हो जाते हो कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। बेसिकली आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि मुझे भूख लगी है, या फिर टाइम कितना हो रहा है देख लेते हैं। आप काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो। वो हार्डवर्क आपको पे ऑफ भी होगा एक टाइम बाद। लेकिन एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस, वो यही है कि जितना काम इंपॉर्टेंट है उतना आपकी पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है ना। जितना काम इंपॉर्टेंट है उतना आपकी पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली काम तो ठीक है, काम आप करिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी फैमिली में भी टाइम बिताइए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा उस पर्सन को भी टाइम दीजिए। तो बेसिकली हर एक चीज़ को मैनेज करके आपको चलने को कहा जा रहा है। बिकॉज काम तो होता रहेगा, है ना, काम तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो एक टाइम बाद अब यही चीज़ देखोगे, एक टाइम के लिए फैमिली समझ जाती है, और कभी कभी होता है ऐसा कि आपका पार्टनर भी समझ जाता है, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बात ना करने पर। तो वो चीज़ ना हो, दैट्स व्हाई एंजल्स कह रहे हैं कि हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलो आप, ठीक है। काम तो करो ही करो, लेकिन अगर काम से थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो आप थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के भी ऊपर ध्यान दे लो। तो यहाँ पे वो चीज़ अगर आप सितंबर के मंथ में कर सकते हो तो ज़रूर करेगा। द लवर्स का कार्ड रिवर्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही बिजी हो आप, और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मुझे सच में बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एंड वो कभी कभार आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा आप फ्री बैठते हो, लेकिन उस टाइम भी कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हो, तो देखा जाता है उस टाइम भी आप बिजी ही रहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस करो, या फिर आप किसी पर्सन को लेके फोकस करो, या फिर आप कोई चीज़ के ऊपर फोकस करो।
टाइम की कमी होने के कारण आप कुछ नहीं कर पाते। एंड एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं एक समझ के चलने की आपको ज़रूरत है कि जो हो रहा है वो कोई रीज़न की वजह से हो रहा है। एंड यस, जो भी रीज़न है वो कहीं ना कहीं एट द एंड आपको पता चल ही जाएगा। कुछ लोगों के लिए आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हो कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे एंड अभी बीच में ऐसा हुआ था आपके साथ कि आप उस पर्सन को एकदम टाइम नहीं दे पा रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि अब वो इंसान भी आपको मैसेज नहीं करता था जितना वो पहले आपको करा करता था। एंड आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि अब उस इंसान को क्या कहना चाहिए आपको, अब उस इंसान से आपको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि सारी चीज़ें अब एंड हो गई है, लेट हो गया है, आपको लेट रियलाइज़ हुआ है कि आपको उस पर्सन को टाइम देना चाहिए था। तो बेसिकली जो भी हुआ है इसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। एंड लुक, ये दोनों ही कार्ड रिवर्स में आए हैं बहुत। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं सिंपली कि सरेंडर कर दीजिए, करेंटली सरेंडर कर दीजिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर में आपकी लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। एंड अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, पार्टनरशिप में कुछ काम करने का सोच रहे हो, देन बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज सितंबर का मंथ अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहोगे तो मे बी वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए। तो पार्टनरशिप में कुछ नहीं करना है, बेसिकली जो करेंटली कर रहे हो ना उसको करते जाना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सरेंडर करके चलोगे ना आप पाइसिस, तो सारी चीज़ें आप अच्छा होता हुआ देखोगे। कहीं ना कहीं टेंशन कम रहेगी और कहीं ना कहीं काम ज़्यादा रहेगा आपका। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपको डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं अपने काम को लेकर के, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कोई कर सकता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है अपने काम में कि अब वो बात नहीं रही। कहीं ना कहीं बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत सारे आ सकते हैं अपने काम को लेकर के। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चलोगे ना तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई एनिमी है एंड आपको ये चीज़ पता है कि किसी कोई आपसे नफरत करता है, किसी को आपसे हेट है, कोई आपका एनिमी है, एंड फिर भी आप कहीं ना कहीं या तो फिर आप उससे बात करते हो या तो फिर कहीं ना कहीं कुछ कुछ भी उससे कनेक्टेड है अगर, तो कहीं ना कहीं आपको उससे थोड़ा सा अपना कनेक्शन हटाना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपका एनिमी भी कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा मतलब जिन भी लोगों के एनिमीज़ हैं उनके लिए खास करके ये मैसेज है कि थोड़ा सा संभल के चलेगा, ठीक है। बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाले का क्या इंटेंशन है आपको लेकर के। तो कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑफ़र आए, सबसे पहले आपको सोच बूझ के, सोच विचार करके चलना है कि क्या कुछ मुझे करना चाहिए, क्या कुछ नहीं। बिकॉज हर एक चीज़ जो हो रही है सितंबर मंथ में उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न है। और ओवरऑल जो भी है, लेकिन यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ एक थोड़ी सी आपको मैसेज दी जा रही है कि कोई चीज़ में आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि लव लाइफ के रिलेटेड ये कार्ड्स आए हैं। तो या तो फिर आपका, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें पार्टनरशिप में आपका लॉस हो सकता है, या तो फिर लव लाइफ में आपका कुछ लॉस हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो कोई रीज़न की वजह से होगा, तो उस बात को समझ के चलना। एंड गेस स्पाइसीज ये थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।